आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सियासी भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश यूनिट के साथ आज बड़ी बैठक की। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आपको भौकाल नजर आएगा। ये कहें कि जो उनका एक ग्लैमर है, जो रुतबा है, जो सियासी एक ऑरा उन्होंने जो मेंटेन किया है, वो आज भी बरकरार है। सोचिए, ये तस्वीरें देखते जाइए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे ही मीटिंग हॉल में आई, तमाम बीएसपी जिंदाबाद के नारे लगे, तमाम लोग अनुशासन के साथ एक लाइन में खड़े थे और वहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ आकाश आनंद भी मौजूद थे। तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। युवा नेता हैं, खासकर जेनजी जो है वो सबसे ज्यादा यूथ आइकॉन चाहता है, अपना यूथ लीडर चाहता है जो उनके मुद्दों पर उनको नजदीक से जान पाए और उनकी समस्याओं का समाधान निकाल पाए। तो युवा नेता आकाश आनंद जो हैं वो काफी लोकप्रिय नेता भी फिलहाल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, जिसको लेकर आज उनकी भी चर्चा हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बीएसपी उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिट के साथ बड़ी बैठक की। पार्टी संगठन की पोलिंग बूथ स्तर पर की गई दिशा निर्देशानुसार जमीनी मजबूती, विधानसभा चुनावों की तैयारी तथा पार्टी को आर्थिक सहयोग के साथ साथ जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने आदि का गहन समीक्षा की गई, जिसमें जनता से विरोधी पार्टियों को छलावापूर्ण राजनीति से खुद को बचाने की भी अपील की। लोगों का आत्मसम्मान से जीना मुश्किल हो गया है, क्या ये अच्छी बात है? साथ ही पिछली बैठक में निर्देशों के अमल की प्रगति रिपोर्ट पर भी उन्होंने संतोषजनक अपने लोगों से बात की और नई नई भारी चुनौतियों का सामना उसको लेकर पार्टी की तैयारी और उसकी आर्थिक चुस्त दुरुस्त मुस्तैद बनाने की जरूरत है बल, ताकि बीएसपी के पक्ष में बढ़ती हुए रुझान के फलस्वरूप यूपी में 5वीं बार सर्वजन हितैषी सरकार बनाने का मिशनरी लक्ष्य सुनिश्चित हो सके। खासकर यूपी विधानसभा आम चुनावों को लेकर जनउपयोगी व मजबूत पार्टी के प्रत्याशी व चयन करते समय बरती जा रही सावधानी देश व जनहित में उचित। देश के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात काफी दुखद और कड़वे हैं, जिसको लेकर बेचैनी स्वाभाविक है। बड़े बड़े पूंजीपति, धन्नासेठ समर्थक नीति व राजनीतिक के चलते राबका हो रहा है। इसको लेकर तमाम सरकारें रोजी रोटी, शांति, सौहार्द, कानून व्यवस्था जैसे जनहित की जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करें, संकटों से राहत जरूर दिलाए, और जिसके लिए खास यूपी के लोगों को पूरी तरीके से आजमाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी व उसके आयरन लेडी नेतृत्व फिर से भरोसा करना होगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 27 को लेकर अपना बिगुल जो है वो फूंक दिया है और अपने स्टेट यूनिट कार्यालय में 22 माइल एवेन्यू में आयोजित एक बड़ी बैठक को लेकर अहम बातों पर चर्चा की गई, जिसमें बहन मायावती ने हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा आम चुनावों में कुछ हुआ जिस प्रकार से उसका समुचित संज्ञान लेने की जरूरत पर बल देते हुए बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि के अगले वर्ष शुरू में ही या इससे थोड़ा पहले भी लगभग एक साथ होने विधानसभा आम चुनाव से इससे सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। ये खासकर सत्ताधारी पार्टी सरकारें वादों और खानापूर्ति करना, अन्य और अनेक प्रकारों के चुनाव को प्रभावित करने में लगातार लोगों को जो लालच दिया जाता है, उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा हमला बोला। उसके बाद उन्होंने अपना जनहितैषी गवर्नेंस के बजाय ज्यादातर ध्यान भटकाने वाली कार्यकलापों के कारण फिर जनता उनके अपने आप को काफी ठगा हुआ महसूस करने लगी है, किंतु उसका क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने कहा कि बसपा की कैडर बैठक और लोगों के इस कटु अनुभवों से अवगत कराना बेहद जरूरी है। सरकारें व पार्टियां चुनाव के समय जितना जनहितैषी, जन कल्याण होने का ढिढोरा पीटती हैं, उसमें धन लुटाती हैं, किंतु चुनाव खत्म होते ही अपने वादे, घोषणाएं, दावों आदि के प्रति उतना ही उदासीन, लापरवाह क्यों हो जाती हैं। यही कारण इन पार्टियों की छलावापूर्ण विभाजनकारी राजनीति से देश व जनहित का सही से भला नहीं हो पा रहा है। उनका जीवन लगातार लाचार, मजबूर बना हुआ है। ऐसे छलावा, वादा खिलाफी के विरुद्ध जनता को एकजुट होना पड़ेगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने तमाम पार्टी के यूनिट के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी अहम बैठक की, जिसमें 27 का रोड मैप तैयार किया गया
और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी तैयारी पर अपने कार्यकर्ताओं को एक नया असाइनमेंट भी देने का काम किया। जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह कभी समाज शासक नहीं बन सकता। तो ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां पर होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से कमबैक कर रही हैं, मजबूती तरीके से कमबैक कर रही हैं और इसका असर आने वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, तमाम अन्य राज्यों में भी देखने के लिए मिलेगा। और साथियों, आज कुछ बड़ा होने वाला है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच आई, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा पूरा हॉल। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कॉन्फिडेंट ही सब कुछ बयां कर रहा है और उनके साथ उनके युवा नेता आकाश आनंद भी मौजूद थे। तमाम लोगों को बेहद इंतजार था कि उत्तर प्रदेश में बसपा का दौर फिर से आए। तो आने वाले चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनता के ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है और इसके अलावा वो लगातार चाहे बिजली कटौती का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की बात करनी हो, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी हो, ST SC OBC के हक की बात करनी हो, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो हैं वो हर एक मुद्दे पे केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम अन्य पार्टियों को भी फटकार लगाते हुए दिखाई देती हैं। सोचिए, उनका तीखा तलख अंदाज आज भी जनता के बीच में वैसा ही बरकरार है जैसे वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की इस रोड मैप पर आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।